हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इससे पहले साइंस में मैंने आप लोग को इसी तरह से चार्ट में बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स है जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे और कौन से ऐसे टॉपिक्स या फिर चैप्टर है जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया था। तो काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर मैथमेटिक्स में भी सेम इसी तरह का बताइए। तो आज हम लोग एनसीईआरटी किताब जो कि मैथ्स का हम लोग का है, तो उसमें मैं एक्सरसाइज वाइज आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन सा चीज़ हमें जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलो चैप्टर यहाँ पे मैंने सारा चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स डिलीट हुए हैं या फिर जो भी चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, हटा दिया गया है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। और यहाँ पे जो भी हमें पढ़ना है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, रियल नंबर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये वाला टॉपिक हम लोग का हटाया गया है। और अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चंस का बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 ये हमें नहीं पढ़ना है। और अगर हम एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये हमें नहीं पढ़नी है। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच गए, रेस्ट ऑल आर इन सिलेबस। बाकी जितने क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइजेज हैं तो वो सारे हमारे सिलेबस में है, यानी वे सारे चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। और यहाँ पे मैंने जो चीज़ आप लोग को इंक्लूड कर दिया है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 2 जो कि है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल से जो टॉपिक हम लोग का हटा है वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी किताब से हटे हुए हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 और 9। और अगर हम एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज 2.3 का जितना क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस अब हमें नहीं पढ़ने हैं। साथ ही एक्सरसाइज 2.4 का भी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें बच गई वो सारे हमारे सिलेबस में है, तो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ले। और यहाँ पे जो भी इंक्लूड है ये आप नहीं पढ़े। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जो कि है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है, इसमें एक मेथड को हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बस ये मेथड हटाया गया है। और अगर हम लोग इसमें कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, सॉरी एक्सरसाइज कौन सा इंक्लूड है, अगर हम इसका बात करें तो एक्सरसाइज 3.5 इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही है एक्सरसाइज 3.1 में, जिसमें हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी सिलेबस में, सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। बस ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चंस आए ऐसे क्वेश्चंस की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, चाहे वो एनसीईआरटी किताब हो या फिर कोई भी किताब हो। ठीक है, तो इसमें अच्छे से एक्सरसाइज में, जैसे एक्सरसाइज अगर हम 3.5 का ही अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें बनाने के लिए दिया गया है, वो तो हमें नहीं बनाना है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर ले। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है तो उन क्वेश्चंस को भी कर ले, क्योंकि वे क्वेश्चंस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों मेथड से तो हम बना ही सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो बस ये मेथड आप लोग नहीं सीखे, अगर सीखना है तो सीख भी सकते हैं, छोटा सा मेथड है, आसान है, आप सीख जाएं, सीख ले ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करना है कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये टॉपिक बस इसमें से हटाया गया है। आगे देखते हैं चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो इस वजह से मैंने इसमें जो पढ़ना है वो भी लिया हुआ है यहाँ पे, और जो नहीं पढ़ना है वो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आप लोग को डिटेल में समझा दे रहा हूँ। जो टॉपिक इसमें रिमूव किया गया है, टॉपिक का नाम दिया गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खुद से हमें बनाने रहते थे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में, वैसे क्वेश्चंस हमें अब नहीं बनानी है, यानी वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस हमें नहीं बनाना है। और वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चंस कहाँ इंक्लूड है, तो हमारे एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल नंबर 1, 6, 11, 12, 15 और 17। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में आप देखो तो
सारे क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में क्वेश्चंस है जिसमें हमें खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है, मतलब ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा, ये सिलेबस से हट चुका है। अगर हम लोग एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं पढ़ना है। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में है, तो सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करनी है। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक भी सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दी है। एग्जाम्पल नंबर 2 से लेके 5 तक, इसके बाद 7 से 14, इसके बाद 16 और 18, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, इसके बाद 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें बनाना है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें भी बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 4.3 से बनानी है, और एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमें बनाना है। तो ये सारा एनसीईआरटी किताब से आप लोग को बनानी है। बाकी अगर आप RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, SC वर्मा कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो तो बस देख लेना कि उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चंस होंगे वो आपको नहीं बनानी है। ठीक है, अब अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात करें तो इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स, यानी कि जो सम ऑफ एंड टर्म से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चंस होंगे वो हमें नहीं करने हैं। बाकी nth टर्म से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चंस होंगे वो हमें करनी है, बट सम से रिलेटेड नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी किताब में कहाँ है तो आप चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, ये हमें नहीं करना है, ये सम से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमें नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें मैंने वो चीज़ इंक्लूड नहीं किया हुआ है कि कौन सा सिलेबस में है, बस जो टॉपिक हट गई है मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज और एग्जाम्पल भी। अब अगर हम ट्रायंगल का बात करें तो देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि इसमें हमें जो है 2 थ्योरम हटाया गया है, ये तो हमें पता ही है। एनसीईआरटी किताब का अगर हम लोग बात करें तो थ्योरम 6.6 है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, ये थ्योरम 6.6 है एनसीईआरटी किताब का। और एक थ्योरम और हटा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये है थ्योरम नंबर 6.9, और ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये 2 यहाँ पे थ्योरम इसका प्रूफ को हटाया गया है, लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसके एक्सरसाइज को भी रिमूव किया गया है, यानी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्योंकि देखो जो सिलेबस है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी कि जो थ्योरम के प्रूफ हैं उसको डिलीट किया गया है, उसको हटाया गया है। यानी कि उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं। तो आप इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आप लोग बनाएं, बस ये दोनों थ्योरम आप लोग नहीं करें। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें से जो टॉपिक हटा है वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और इसमें जो हम लोग का क्वेश्चंस आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो एग्जाम्पल नंबर 11 to 15 एनसीईआरटी किताब का ही है, सारा मैं बता रहा हूँ। और अगर हम एक्सरसाइज का बात करें तो 7.3 है, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, और बाकी सारी चीज़ें जो बच गई वो सारा हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं करें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग जाने ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसमें 2 टॉपिक हटाया गया है। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो 90 डिग्री माइनस थीटा करके जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो वो उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर और एक्सरसाइज का बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और साथ ही एक्सरसाइज 8.3 का सभी क्वेश्चंस नहीं आएगा एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा किताब फॉलो करते हैं तो देख ले कि 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। एक दूसरा चीज़ जो हटा है वो है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो ये
बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आया है कि ये क्या है। आपने पढ़ा हुआ होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा। इसी तरह से कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो इस तरह से आपने पढ़ा हुआ टेन से कॉसेक सबका, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ ये जो 0 डिग्री और ये जो 90 डिग्री है, बस ये दोनों का फॉर्मूला आप लोग नहीं याद करें। जैसे साइन 0 का जैसे हम लोग जानते हैं 0 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो पुट करने वाले क्वेश्चंस है। साइन 0 का वैल्यू पुट करना है तो वो नहीं आएगा। साइन 30 वाला आपका आएगा, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, मतलब कुछ भी होगा प्लस करके। लेकिन साइन 90 डिग्री या फिर कॉस 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री, इस तरह से नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 0 और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी ये सब सारे आपके आएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, और बाकी सारी चीज़ें जो बच गई वे सारे हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। सर्किल से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ने हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शंस का बात करें तो इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो करना है ट्रायंगल का, एक गिवन ट्रायंगल से इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो उस टाइप के वाले क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी किताब से बात करें कि कौन सा एग्जाम्पल है या फिर एक्सरसाइज है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, और एक्सरसाइज का अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक हमें नहीं करनी है, और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है, और साथ ही एक्सरसाइज 11.2 का जितना भी क्वेश्चंस है सारी क्वेश्चंस हमें तैयारी करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 का सारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज 11.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें करनी है, और बाकी यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर दिया है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। अब इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वह है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का है एनसीईआरटी किताब में। तो एग्जाम्पल नंबर आप 3 देख लो, पेज नंबर 228 है, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर निकाल लो 228, वो क्वेश्चन आप लोग मत करना। इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मत करना। ये दोनों ही क्वेश्चन 120 डिग्री सेंट्रल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको कहीं पर भी अगर सेंट्रल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस 120 डिग्री वाले मिलते हैं तो उसको आप लोग नहीं करें। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी और नहीं है। तो अगर दूसरा किताब आप फॉलो करते हैं तो बस आप लोग चेक कर लेना, ओके। और बाकी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स अगर बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कॉन ये टॉपिक हटाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 हमें नहीं करनी है। एक्सरसाइज का बात करें तो 13.4 का सभी क्वेश्चन हमें नहीं करना है, और बाकी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड, फाइंडिंग द मीन निकालने के लिए जो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो वो हमें नहीं करनी है। अब ये मेथड हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग 3 तरह का उसमें मेथड पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट मीन मेथड मीन निकालने के लिए, एक एज्यूम्ड मीन मेथड मीन निकालने के लिए, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो बाकी दोनों पढ़ना है आपको, स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी में एक दूसरा जो टॉपिक हटा है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी जो ग्राफ वाले स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आएगा। अब ग्राफ वाले लीनियर इक्वेशन से भी हैं, तो ऐसा मत समझना कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, और एक्सरसाइज का बात करें तो 14.4 का जितना क्वेश्चन है सारा ग्राफ वाला है, सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड में कोई भी एक एक्सरसाइज जो है इसका स्पेशल नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप में क्वेश्चंस आपको अगर स्टेप डेविएशन मेथड वाला अगर क्वेश्चन कहीं पर भी दिख जाता है कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो वैसे क्वेश्चंस आप लोग नहीं बनाए, उसको दूसरा मेथड से आप लोग बना ले, डायरेक्ट मीन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है। एक लास्ट चैप्टर बच गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी, जो कि इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।